मृत्युंजय बिल्कुल उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुमको लगता है मैं तुम्हारे इस रूप जाल से मोहित होकर तुम्हारे करीबी का आनंद लेकर तुमको माफ कर दूंगा? तुम गलत हो। ये चीज तो तुमने खुद ही साबित कर दी। एक लड़की जिस इंसान से प्यार करती है उसी के आगे अपना सब कुछ कुर्बान करती है, और तुमको देखकर तो लगता है जैसे तुमको इन सब की आदत है, जो तुरंत तैयार हो गई। मृत्युंजय बोला, तुम कितना ही मुझे बहकाने की कोशिश करो पर मैं वो कभी नहीं भूल सकता। तुमको सजा तो जरूर मिलेगी और उस सजा से तो तुमको कोई नहीं बचा सकता। और ये अच्छा बनने का नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। अगर करना ही है तो मेरी भोली भाली दादी और दादू उनसे अपने असली रूप को छुपा कर रखना। इतना कह के मृत्युंजय गुस्से में वहां से उठा और अपना कोट लेकर स्टडी रूम में चला गया। आद्या बिस्तर पे करवट लेके मुंह को तकिए में छुपा कर रोने लगी। रश्ट फेस। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है? क्यों कर रहा है मृत्युंजय मेरे साथ ऐसा? अरे मैं तो इसको ठीक से जानती भी नहीं, फिर कोई किसी अनजान के साथ कैसे ऐसा कर सकता है? क्यों? रश्ट फेस। आद्या वही बिस्तर पे रोते रोते सो गई थी। आद्या सुबह सोकर उठी तो उसने सामने देखा मृत्युंजय तैयार होकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। आद्या ने जल्दी से फोन देखा और खुद से बोली, अरे मैं कैसे भूल गई, मुझे भी तो कॉलेज जाना है। और वो ऐसा सोचकर जल्दी से नहाने चली गई। मृत्युंजय तैयार होकर नीचे नाश्ता करने चला गया। आद्या भी नहाकर वॉशरूम से बाहर आई तो देखा मृत्युंजय वहां नहीं है। वो खुद से बोली, क्या पहनूं? कॉलेज में साड़ी पहनकर जा नहीं सकती, और जीन्स पहना कहीं दादी और माँ चाची बाकी सब घर वालों को बुरा न लग जाए। वो यही सब सोच रही तभी उसके पास स्वाति का फोन आया। स्वाति बोली, कब तक आ रही हैं? मैं सोच रही थी पहले तू मेरे घर आ जाती, फिर अपन साथ में कॉलेज चलेंगे। आद्या बोली, यार आ तो जाती पर समझ नहीं आ रहा क्या पहन कर जाए। तब उसने स्वाति को अपने मन की बात बताई। स्वाति बोली, चिंता मत कर, तू वहां से कुछ भी पहन कर आ जा, मेरे घर से तू फॉर्मल ड्रेस पहन लेना। आद्या बोली, ठीक है। इसके बाद वो एक लाइट कलर की साड़ी पहनकर साथ में अपना कॉलेज बैग लेकर नाश्ता करने सबके पास आ गई। आद्या सबके पास आकर पहले सबके पैर छूने लगी, एक एक करके सबके पैर छुए। जैसे ही शांति बुआ के पैर छूने को हुई, बुआ बोली, बस ठीक है, ज्यादा नाटक मत करो। बुआ ने ये बहुत धीरे से बोला, जो बस बुआ और आद्या और पास में बैठी माया चाची को ही सुनाई दिया। माया चाची और शांति बुआ दोनों एक दूजे को देख आंखों में हंसने लगी। स्मर्क। आद्या सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। सब लोग अपना नाश्ता करने लगे। सब अपना अपना नाश्ता करने के बाद उठने लगे तो आद्या बोली, वो दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ। आद्या ने ये बहुत धीरे से कहा पर फिर भी सबने सुन लिया। दादी बोली, अरे बेटा ये पूछने की क्या जरूरत है, जाओ तुम कॉलेज, जैसे और बच्चे जाते हैं वैसे तुम भी जाओ। फिर दादी बोली, अभी शिवाय भी अपनी कॉलेज जा रहा है तो वो तुमको ड्रॉप कर देगा, है न शिवाय? शिवाय बोला, यासस भाभी आओ आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा आपकी कॉलेज और आते टाइम मैं लेता आऊंगा। आद्या अभी कुछ भी बोलने से मृत्युंजय की ओर देखने लगी तिरछी नजर से, क्योंकि उसे मृत्युंजय के कल रात के जो इल्जाम थे वो याद आ गए, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाए। मृत्युंजय ने आद्या को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो थोड़ा सीरियस टोन में बोला, कोई जरूरत नहीं है शिवाय को ड्रॉप करने की, मैं ऑफिस जाते जाते ड्रॉप कर दूंगा और शाम को मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। आद्या ने धीरे से कहा, ठीक है। तभी शिवाय और कनक एक साथ बोले, भाभी एक मिनट, आप साड़ी पहनकर कॉलेज जाओगे? ये साड़ी में आप वहाँ ओड फील नहीं करोगी। आद्या बोली, मेरे सारे कपड़े मेरे घर ही हैं और यह मेरे पास साड़ियों के अलावा कुछ नहीं है तो। इतना बोलकर आद्या चुप हो गई। रिलीव्ड फेस। मृत्युंजय ने उसको देखा और बोला,
शाम को आते टाइम अपने कपड़े के आना जाके किसी माल से मैं जल्दी आ जाऊंगा। अभी अपने घर से कपड़े पहनकर चली जाना और तुमको मैं तुम्हारे घर छोड़कर चला जाऊंगा, वहां से मैं ऑफिस और तुम कॉलेज चली जाना। आद्या ने चुपचाप गर्दन हिला दी और मृत्युंजय के पीछे पीछे चल दी। बाहर आकर मृत्युंजय ने ड्राइवर को कुछ बोला और आद्या के साथ बैठ गया। दोनों पहले आद्या के घर के लिए निकल गए। ड्राइवर ने आद्या को उसके घर पे ड्रॉप किया और मृत्युंजय को लेकर ऑफिस आ गया। तब तक आद्या अपने घर जाकर सबसे मिली और अपने आने का कारण बताया। थोड़ी देर बाद आद्या ने अपने कपड़े चेंज किए और एक वाइट कलर की जीन्स और उसके साथ बेबी पिंक कलर और ऑफ शोल्डर टॉप निकाला और पहनकर तैयार हो गई। इतने में ड्राइवर भी आ गया था। आद्या ने अपने घर से ही स्वाति को फोन कर दिया था, इसलिए स्वाति कॉलेज आ गई थी। आद्या भी कॉलेज आ गई थी और मृत्युंजय ऑफिस आकर पहले अपने केबिन में बैठकर आज के टाइम टेबल को देखने लगा। वो कुछ फाइल देखने के बाद उसे बार बार आद्या का वो रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था, जब वो रोते रोते कह रही थी कि वो गलत नहीं है। मृत्युंजय ने अपना कोट उतारकर अपनी चेयर से टिका दिया और आंखें बंद करके सिर अपनी चेयर पे टिकाकर सोचने लगा। मृत्युंजय को कुछ याद आने लगा। हाँ भैया, इसी लड़की की वजह से आज आपका भाई हम सब के बीच नहीं है। इस आद्या ने उसे मजबूर किया ऐसा करने को। जय भैया, उसकी आखिरी इच्छा थी कि आप इस आद्या उसकी करनी की सजा दो। मृत्युंजय अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो उस पल को याद करके एक बार फिर से गुस्से से भरकर बोला, नो, वो बहुत चालाक लड़की है, वो ये चेस कार्ड खेलना अच्छे से जानती है। मैं उसे उसके किए की सजा हर पल दूंगा। उसे उसके अपने किए पे पछतावा होगा और तभी उसको आखिरी इच्छा पूरी होगी। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। आद्या जैसी लड़कियां बस पैसों से प्यार करती हैं। मैं इस पूरे संसार में दो ही औरतों से नफरत करता है, दोनों ने ही पैसों को ज्यादा अहमियत दी है। आद्या भी उस औरत की तरह ही है, शकल से भोली। अरे अगर उसकी आखिरी इच्छा नहीं होती तो आद्या जैसी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करता। आद्या तो क्या, मैं अपनी दादी और शांति बुआ के अलावा सभी औरतों से नफरत करता हूँ। मृत्युंजय अपने काम और अपने गुस्से में भूल ही गया था कि उसको आद्या के साथ कपड़े दिलाने जाना है, इसलिए ड्राइवर बिना मृत्युंजय का इंतजार किए आद्या को कॉलेज से लेने चला गया। आद्या ने ड्राइवर को स्वाति के घर चलने को कहा, साथ में स्वाति भी थी। दोनों स्वाति के घर गई। आप लोग सपोर्ट करें। समझ नहीं आता कौन सी कहानी डालूं जिससे आप लोग सपोर्ट करें। प्लीज़ सपोर्ट करें।